नमो अर्हन्तारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मान्मुनेकान्तं साधुमुक्तं मङ्गलम् वन्दे सन्दृश्य सिद्ध्यर्थं सन्दृष्टार्थप्रकाशकम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण वितराग विज्ञान नमः ताह्यात्मे भय अरहंताज महान येनात्मा बुद्धितात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानंत बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। त्याग का क्रम सम्यक्त्व का क्रम ध्यान में रखना चाहिए। प्रथम आज्ञा और परीक्षादिक से देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान करे, पश्चात तत्वों का निर्णय करे, श्रद्धान करे। तत्वों का निर्णय पूर्वक श्रद्धान करने से व्यवहार सम्यक्त होता है और आत्मानुभूति पूर्वक परमार्थ सम्यक्त होता है। तत्व निर्णय के बिना कोई भूमिका उनका नहीं है। केवल कसामंद हो गई, दो चार क्रियाएं करनी, उससे कोई मतलब नहीं। ये क्या है? ये थोड़ा सा पुण्य है और कुछ नहीं। सो भी अहंकार रहित हो तो ये तुम्हारी टोटल ने कहा, ये तू उपवास आदि करता धर्म बुद्धि से करता है तो जितना राग घटा उतना ही ठीक है, परंतु उसे धर्म नहीं मानो। और अगर मान आदि से करता है तो करे और मत या न करे। मान आदि से करता है तो करे या न करे, कोई कार्य सिद्धि नहीं। बल्कि टोटल मजली क्या करे, उल्टा पाप बंद होता है। नहीं करने वाले को तो ये लगेगा हम उपवास नहीं कर पा रहे, हम उपवास नहीं कर पा रहे, और इसको तो मैं उपवास कर रहा हूं, मैं उपवास कर रहा हूं। इनको तो लगेगा मैं कुछ जानता नहीं, भैया धर्म के बारे में हम कुछ नहीं जानते, और तुम्हें तो ये लगने लगेगा हम बहुत जानते। इसलिए उनकी भूख तो बनी रहेगी, जिज्ञासा बनी रहेगी, ज्ञानियों के प्रति विनय बनी रहेगी। ज्ञानियों के प्रति विनय और ज्ञान की जिज्ञासा बनी रहेगी। और जिसने ये जान लिया हम जानते हैं, हम सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, तो न ज्ञानियों के प्रति विनय रहेगी और न ज्ञान की जिज्ञासा रहेगी। इसलिए पाप बंद हुआ। पाप बंद क्यों होगा? वैसे ही थोड़े हो जाएगा। उसके अंतर में ज्ञान के प्रदर्शन का भाव रहेगा, क्रियाओं के प्रदर्शन का भाव रहेगा। एक बात पहले कही थी, भैया ध्यान रखना, आत्म ख्याति प्रकट हुए बिना जगत ख्याति की अभिलाषा कभी नहीं मिट पाती। मंद हो जाएगी तो हमें पता भी नहीं पड़ेगी। हमें कौन सम्मान चाहिए अपना, लेकिन सम्मान चाहिए, हमें सम्मान नहीं चाहिए ये कह लोगे, लेकिन अगर सम्मान नहीं मिलेगा तो दुखी होगे भीतर भीतर। क्यों? जब सम्मान नहीं चाहिए तो सम्मान न मिलने पर दुखी कैसे हुआ? दुखी क्यों हो गया? इसका मतलब है सम्मान चाहिए। एक व्यक्ति का उपवास है, त्याग है, उसे भोजन न मिले तो दुखी तो नहीं होता, और भोजन न मिलने पर दुखी हो गए, बता भोजन तक ही नहीं पहुंची। इसका मतलब है वो भोजन चाहता है।
अरे भैया तुम कच मत करो, प्रेम से तो बोलो, प्रेम से बोलो, ये क्यों चाह रहे? और इसका भी तुम विकल्प करते हो, उपाय नहीं करते। तुम चाहते हो हमसे सब प्रेम से बोलें, तो तुम सबसे प्रेम से बोलना शुरू कर दो। बीज तो बो, तब तुम्हारे खेतों में फसल होगी। प्रेम बांटोगे, प्रेम दोगे तो प्रेम मिलेगा। और जब प्रेम के बीज बोगे ही नहीं, तो प्रेम कहां से मिलेगा? अब तुम जो हमसे सब प्रेम करें, अरे तुम सबसे प्रेम करो ना, प्रेम से रहना चाहिए। तो रहो ना प्रेम से, रोकता कौन है? नहीं, हमसे प्रेम करना चाहिए, हम काऊ से नहीं, हमें कोई मतलब नहीं काऊ से। ये अंतर की बेईमानी है, मिथ्या दर्शन है। क्या कह रहे? क्रम भंग करना भी व्यतिक्रम, एक दोष होता है ना, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार। अतिक्रम माने बोलना, अतिक्रम। हम ऐसी क्लास चाहते थे, आप लोग जो पढ़ते हो, बड़े बड़े लोग हो, और भूल जाते, तो एक दिन में अस्तित्व गुण दौड़ गए, कुछ सामान्य गुण दौड़ गए, एक दिन में सरकार दौड़ गए, एक दिन माने ऐसे बोलो जी प्रश्न उत्तर देने का, और इनका दौर है। अब जे जहाँ के तहाँ बैठे हैं, और ये जान रहे हमें सब आ रहा है या हमें कुछ नहीं आ रहा, और नहीं जानने वाले बैठे नहीं है, अब बेकार। ये सोच रहे थे हम कि भाई हम तो ये क्रम से भाववासना करा रहे, आप कम से कम आगम का अभ्यास कराओ उसका। और आगम का अभ्यास कैसे कराओगे? बच्चों की क्लास अलग है, बड़ों की क्लास अलग है। भाई इनको ये नहीं जानती ऐसा तो है नहीं, इन्हें विस्मरण है, बहुत दिन से दोहराया नहीं तो इनका दौड़ गया है। ये नहीं जानती ऐसा तो है नहीं, इनका जो चलेगा भी तो दौड़ जाएगा। इस एंगल से काम करना शुरू करो, नहीं तो क्या है, प्रविष्का चलने लगी है, साल भर प्रविष्का चल गई, काम खत्म हो गई, और फिर जहां की तहां हो गए। हाँ, तो क्या कह रहे थे? अतिक्रम, अतिक्रम किसे कहते बोलो? अब ये बातें याद नहीं है। मन की मलिनता, खेद, दुख, और हम दूसरी भाषा में कहें आपको उत्साह, योग्य उत्साह न होना, ये अतिक्रम है। अनुकूलता में तो उत्साह मिल गया, बहुत बढ़िया, सुबह से उत्साहित हो गए, और जरा किसी ने कुछ कह दिया सुबह उत्साहित हो गए, काम खत्म हो गया। ये अतिक्रम ये हो गया। अतिक्रम माने मन मलिन हो गया, मन में मल अब कोई टट्टी पेशाब वाला मल तो है नहीं, कीचड़ मिट्टी वाला मल तो है नहीं। मल परिणाम चल मल अगार दोष होते हैं। तो मल माने मन में शंका हो जाना, कांक्षा हो जाना, विचिकित्सा हो जाना, दूसरे की बातें अच्छी लगने लगना, उनमें आकर्षण हो जाना, अपनी प्रशंसा सुनने के लिए लालायित हो जाना, ये सब मल है। आठ मल होते ना, आठ मल, ये सम्मिश्र की अपेक्षा है, ऐसे ही चारित्र की अपेक्षा मल। तो मन में उत्साह होना चाहिए धर्म कार्य में। अब मन में उत्साह नहीं रहा, एक ढो रहे, चलो पूजा कर आए,
इसको ये कह रहे थे कल पर कि मन नहीं लग रहा, हाँ उपयोग नहीं लग रहा, इसका नाम है अतिक्रम। और बिना उपयोग लगे कर रहे अपने करने भैया, अब क्या करें, भी कह गए भी करने हैं, चलो कर लो। और व्यतिक्रम माने आगे पीछे कर देना, क्रम का उल्लंघन करना, क्रम का उल्लंघन हो जाना। चलो भाई पहले अपने ये कर ले, फिर बाद में वो कर लेंगे, कुछ बात आए। ध्यान रखना, स्वाध्याय शुरू हो गया और आकर के कोई बैठ गया बाद में पूजा कर लेंगे, वो व्यतिक्रम नहीं है। घर में पुताई लगी, घर में और काम लगी, चलो ये पहले कर लें, पूजा बाद में करेंगे, ये व्यतिक्रम है। वहां भी शक्य और अशक्य। अब वो इसी टाइम पर मजदूर आ गया, उसी टाइम पर तुम्हें उठावा धरी करनी, देखा भारी करनी, और वो मजबूरी, वो एक अलग व्यवस्था। और एक चलो कर लेंगे, क्या करने, भगवान कौन भाई यार। क्रम भंग का तुम्हें दृष्टांत दिया था। मर करके जलाना ये तो क्रिया होती है, और जल करके मरना क्या होता है। मरना और जलना दोनों काम हैं, लेकिन क्या अंतर हो गया, क्रम। मरने के बाद जलना और जल के बाद कितना अंतर हो गया, एकदम अंतर हो गया। सेंक करके पानी डालना आटा को, और पानी डाल करके सेंकना। आटे को सेक करके पानी डालो, बढ़िया हलवा बनेगा, और पानी डाल करके सेकोगे कड़ी बनेगी। और क्या हुआ, ऐसे ही टोडरमल जी ने सम्यक्त के लक्षण होते तो युगपत हैं, लेकिन अंगीकार क्रम से किए जाते हैं। मकान बनता क्रम से है, नीचे से। अब मकान में तो सब अनुक्रम, वो एक साथ है, युगपत। नींव है कि नहीं, पिलर है कि नहीं, बीम है कि नहीं, छत है कि नहीं, एक साथ है कि नहीं मकान में। लेकिन जब बनेगी तब क्रम से बनेगी, क्या क्रम बनेगी, बनेगी तब क्रम से। ऐसे सम्यक्त होगा तो क्रम से होगा, और जब होंगे तो सब होंगे। देवता गुरु के प्रति भी उसको बहुमान भक्ति श्रद्धान होगा। नरक में भी होगा, मंदिर नहीं है तो भी ध्यान रखना, नरक में नारकी जीव को मंदिर नहीं मिला। समूह शरण में 3 जाति के जीव आए जाते हैं, देवगति के, मनुष्य गति के, त्रियंच गति के भी आए जाते, नारकी नहीं आते। अब आप समझ लो, आप जो मंदिर नहीं आते, अब समझ लो हम क्या कहें, हम नहीं कह पा रहे। तीन जाति की आ जाती और जो नहीं आती तो, और मंदिर बने, जिन मंदिर ही नहीं धर्मात्मा के समीप नहीं आती, जिन वाणी के समीप नहीं आती, डर लगता है उनको। अपने धुन में धुनती रहती है। अब भाई हम क्या कहें, हम तो बार बार कह रहे हैं, तुम्हारी मुंह से ये क्यों नहीं निकलती है, हमारी गलती है ये संस्कार डालना चाहिए। जैसे छोटे छोटे बच्चों में सॉरी बोलने के संस्कार डालती हो, ऐसी हाँ भाई ये तो हमारी भूल है, ये तो हमारी गलती है, ये तो हमारा दोष है। ये स्वीकार ही नहीं है तो परिहार कहां से होगा। स्वीकार हो पाएगा तब परिहार होगा। और तुम यही सोचते रहो हमारी क्या गलती, हम तो कर रहे, हम तो कर रहे, हम तो कर रहे, तो यही करते रहोगे, इसी दिशा में बढ़ते रहोगे, और जो गलती है सो पुष्ट होती यदि आए।
तो मन में उत्साह नहीं होना। योगी, ध्यान रखना, योग शब्द कहा था परसों, योग का अर्थ किया था जैसा उत्साह तुम्हें पैसा मिलने में होता है, लड्डू खाने में होता है, नए कपड़े पहनने में होता है, तुम्हारा मित्र आ जाता तो होता है, उससे अनंत गुना उत्साह अगर जिनवाणी सुनने में नहीं होता तो ग्रहित मिथ्या था भाई, ये अतिक्रम हुआ मन मलिन। लक्कर पराई नारियों को हा नयन दूषित हुआ, पर दोष को कहकर अरे मेरा बदन दूषित हुआ। हाँ बोलो, मन भी मलिन है सोच कर पर की बुराई है प्रभु। मन भी मलिन है हे प्रभु पर की बुराई कर। पराई बुराई की सोची, ये हो गया। ध्यान रखना, सवेरे हमने बढ़िया शब्द आपसे कहा था भगवती आराधना का, ये कसाएं अपकार का अध्ययन कराती खोज खोज के, तुमने हमें वादने ऐसा करो तो, तुमने ऐसी कही थी, तुमने मने कर दी थी, तुमने ऐसा किया था। अरे कुछ अच्छा भी किया था कि नहीं किया था, वो सोचेगा ही नहीं, उस दिशा में पॉजिटिव में नहीं सोच पाएगा, निगेटिव में सोचता चले जाएगा, और वो कसाय भीतर में मन मलिन होता चला जाएगा, वो द्वेष होता हो चला जाएगा, उपेक्षा होती चली जाएगी। अगर कसायों से बचना है तो उपकार का विचार करो, अपकार का अध्ययन मत करो। उपकार का विचार करो, जो उपकार है वो तुम्हारा है, अपकार हुआ वो मेरे कर्म का उदय है। समझ में आया? क्या कह, ऐसे सोचो, ये उपकार है ये तुम्हारा है, और अपकार है ये हमारे कर्म का उदय है। जैन शासन में तो भैया पात्रों का उपकार मानने की बात है तो श्रोताओं का उपकार मानो, शिष्यों का उपकार मानो, पुत्रों का उपकार विचार करो, तब तुम्हें कोई तब उल्लास आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। छोटों से भी मतलब योग्य व्यवहार कब हो पाएगा? छोटों का, अगर छोटे नहीं हो तो बड़े कौन से हो? बड़े भैया तो छोटा है तब तो बड़े हो, अगर छोटे नहीं है तो बड़े कहां से होंगे? गरीबों की गरीबी से धनी तेरा खजाना है। एक गरीब की तुलना में तो अमीर होते हैं, अब गरीब ही नहीं तो अमीर कहां से होगा? और एक बात, जिन मकानों में तुम रह रहे हो वो गरीबों ने बनाए, अब तुम हो गए बड़े आदमी, अमीर हो गए, तुम अपने को अमीर का जो मकान बनाए कौन ने, जो बता पहले। ये कपड़ा तुम सोच करके अमीर समझ रहे हो, ये कपड़ा सिया क्यों ने? बनाया किसने कपड़ा? सूत किसने काटा? बताओ, उस मिलों में जाओ, कौन काम कर रहे? कपड़ा बुना किसने? घड़ी किसने किया? लाया कौन? और बेचने वाला कौन? अब तुम सबको क्या मान रहे हो और हम अपने को क्या मान रहे हो? गेहूं पैदा किसने किए? दूध का घी बनाया किसने? अगर आप उपकार विचार करोगे तब तुम्हें पॉजिटिव आएगा, भैया इन्हें की है हमारी का आया में, इन्हीं पे कमाओ है, इन पे दया नहीं करेंगे तो कल क्या कमा लेंगे? जो दुकान छोड़ के भाग जाएंगे। अगर इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे तो दुकान छोड़ करके भाग जाएंगे ये कल।
अच्छा व्यवहार करोगे ग्राहक से, हैं? क्यों लिख देते बड़ी बड़ी कंपनी और बड़ी बड़ी व्यवस्थाओं वाली, ग्राहकों की संतुष्टि हमारा। तो सम्यक्त्व का क्रम क्या है? देवशास्त्र गुरु के सिद्धांत, फिर उनके बताए हुए तत्वों का निर्णय, फिर स्वपर का भेद ज्ञान। स्वपर का भेद ज्ञान में क्या आ गया? स्वद्रव्य परद्रव्य का भेद ज्ञान और स्वभाव परभाव का भेद ज्ञान। तब तो 7 तत्वों में घटेगा पूरा। स्वद्रव्य परद्रव्य का भेद ज्ञान तो ये जीव अजीव में हो गया, और आश्रम बंधवार ये तो भीतर ही अपने, तो ये स्वभाव और परभाव का भेद ज्ञान। और फिर आत्मानुभव हुआ। अब ये निश्चय सम्यक्त हो गया। ये यहां से मुक्ति का मार्ग प्रारंभ हो गया। उससे पहले की लिंक रोड थी तुम्हारी। लिंक रोड माने समझते हो? मुख्य सड़क से जोड़ने वाली सड़क। तो ऐसे मुख्य स्वानुभव से जोड़ने वाली थी ये देवशास्त्र गुरु हमारी। अब लिंक रोड खराब हो गई तो मेन रोड तक पहुंचोगे ऐसा? तुम्हारी देवशास्त्र गुरु के प्रति अगर श्रद्धा भक्ति नहीं रही तो कहां आत्मा पहुंचोगे? टूटमल जी कह रहे चतुराई की बातें हैं। देवशास्त्र गुरु की बिना श्रद्धा के बिना तत्वों की चर्चा करता है, क्षय सम के बल के, और तत्वों के सिद्धांत के बिना भेद ज्ञान की चर्चा करता है, भेद ज्ञान के बिना स्वानुभव की चर्चा करता है। तो सब चतुराई की बातें हैं और मानाधिक कषाय का साधन है। तत्रादौ सम्यक्तम, उन दोनों के आद में, ज्ञान और चारित्र के आद में सम्यक्त होता है। पहले सम्यक्त होता है, फिर व्रत होते, ये क्रम हो गया। तुम्हारी कषाय घटियां हैं तो देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा पूर्वक व्रत लेने का निषेध नहीं है, समझ गए ना? अगर तुम्हारी कथाएं घटी हैं भीतर तो देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा पूर्वक व्रत लेने का निषेध नहीं है। काय का निषेध है? बोलो जल्दी, बढ़िया सा बोलो। व्रती मान लेने का निषेध है। बस अब हम हो गए, और ये तो सब हम अरे तुम अगर बड़े हो गए तो छोटों का तिरस्कार करने का तुम्हें अधिकार कहां से मिलेगा ये बताओ? इसका मतलब बड़े हुए नहीं हो, बड़प्पन की बू आ गई, बड़ा मान लिया तुमने, बड़े हुए नहीं हो। बड़ा होगा वह छोटे का कभी तिरस्कार नहीं करेगा, लौकिक में भी। हमने तुम्हें दृष्टांत दिया था, सेठ जी के पास मुनीम लौट करके आए, बोले भैया वो बांटे आए मिठाई, जब बांटे आए साहब और सबने तो ले ली, और वो नुक्कड़ पर अपने चवना चवैना बेचने वाला वो है उसने नहीं दी। तो सेठ जी ने तिरस्कार नहीं किया, खुशी मनाई कि हमारा साधर्मी कितना स्वाभिमानी है, कैसा अच्छा है। बोले चलो बग्गी ले चलो। पहुंचे और उसकी दुकान पर उतरे, वहीं बग्गी खड़ी करवाई, दुकान पर उतरे और जाकर बोले भैया ने पानी पिला। वो तो बेचारे सोचने लगे मर गए हम, और वहीं से उठा करके उन्होंने खा ली और मुनीम सिखा लिया। बोले भैया अब तो ले ले, तुम्हें जैसन कोई तो हम दे नहीं पा रहे, हम कैसे ले, अब तो ले ले, अब तो हमने पहले खा लो तुम्हारो। बड़ों का बड़प्पन ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता कि बड़े बने छोटों पर रौब गांठने के लिए, आदेश देने के लिए, केवल कमी निकालने के लिए, डांटने के लिए,
हाँ, नौ महीने पेट में रखा तभी है हाथ लगाने का अधिकार मिला मां को। बहुत सोचो, सब ही के लगो भैया, सबके कोल सही है, इतनी याद है हमें तो। धीर के धरैया भवनीर के तरैया, सम्यक दृष्टि जीव कैसे होते हैं? सब ही के लगो भैया, सबके कोल सही है। धीर के धरैया, धैर्य धारण कर रहे हैं और धैर्य धारण करा रहे हैं। और धैर्यवान पुरुषों की अनुमोदना कर रहे हैं। इनके धैर्य को तो देखो, इनकी समता को तो देखो, इनके श्रद्धान को तो देखो, इनके त्याग को तो देखो, महिमा गा रहे हैं उनकी। प्रशंसनीय त्यारा धैर्य, प्रशंसनीय त्यारा पराक्रम, सब है। ऐसी पद्म पुराण में चर्चा आई, पढ़ी होगी। तो व्रतों का क्रम किया और अव्रतों का क्रम दोनों छोड़ने लायक। तो क्या बताया था दोनों छोड़ने का मतलब? श्रद्धा में दोनों का त्याग युगपत होता है। श्रद्धा में दोनों का त्याग युगपत होता है, लेकिन आचरण में दोनों का त्याग युगपत नहीं होता। पहले अव्रत को छोड़ करके व्रतों को अंगीकार करे और पश्चात व्रतों के विकल्प को छोड़कर निर्विकल्प हो जाए, सहज व्रत पढ़ने लगेंगे। लेकिन पहले बुद्धिपूर्वक की बात है, अव्रतों का त्याग करके व्रतों को अंगीकार करे। और इनको ऐसे इतने में नहीं, एक लाइन में मत छोड़ो, अपने में छोड़ो। मिथ्यात्व को त्याग करके सम्यक को जैसे तुमने अंगीकार किया, अब तुम क्या करो? हिंसा का त्याग करके अहिंसा को अंगीकार, अपना जीवन अहिंसा में। झूठ बोलने का त्याग करके, झूठ सोचने का त्याग करके सत्य को अंगीकार करो। चोरी का त्याग करके, छिपा करके काम करने का त्याग करके, कोई बात सभी बातें छिपा 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 छिपा, हाँ, पारदर्शी व्यवस्था बनाओ। काम चोरी का त्याग करके उत्साह पूर्वक, उल्लास पूर्वक कर्तव्य का पालन करो। कुशील का त्याग करके, अब्रह्म का त्याग करके ब्रह्मचर्य को धारण करो। ब्रह्मचर्य की भावना भाव। भावना ही नहीं भाव, नियम लो। जितनी शक्ति है उसका तो नियम पालो, और जितनी शक्ति नहीं है उसकी भावना भाव अभ्यास करो। अरे तुम्हारी जेब में 500 रुपये ले 500 तो ले ली, फिर हम और दे जाएंगे। वे तो हल्की हाथ दे हो, तुम खत्म करो। जितने हल्के भाई उतने अच्छे। ऐसे जितना अपना वैराग्य है, जितना राग घटा है उतना तो नियम लेना चाहिए, और जितना नहीं घटा है उसके लिए भी अभ्यास करना चाहिए, भावना भाना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। ये राग है, ये स्वभाव नहीं है। ये कीचड़ का छींटा है, ये तिल का दाग नहीं है, तिल नहीं है ये होते तिल होते ना, तिल। और एक जरा छींटा पड़ गया गंदगी का, छींटा है ये, तिल का दाग नहीं है, शोभा नहीं है, ये कलंक है, सुख का कारण नहीं है, दुख का कारण है। मन का मलिन हो जाना अतिक्रम, और मन का
क्रम भंग कर देना ये व्यतिक्रम, आगे पीछे करना, और आधा करना आधा छोड़ देना ये अतिचार हो गया, और सब छोड़ देना ये व्यतिचार, वो अनाचार हो गया। अब वो लगा लेना शब्द, जो शब्द तो हम इस प्रसंग में बोल रहे हैं। एक देश भंग को अतिचार कहते, सर्वदेश भंग को अनाचार कहते। अब कहा है, अब खाए तो लो, ये खा लिया, अब अनाचार हो गया, अभी तक अतिचार था। हम कह रहे 2 दिन नहीं आओ या 2 दिन कोई काम नहीं करो तो ऐसा आदत पड़ जाती। अब कहा हम करते ही नहीं, हम पहुंच नहीं पाते, बस खत्म। माने कुछ गिलानी ही नहीं है, कोई दोष ही नहीं लगता, कुछ ऐसा ही नहीं लगता ये हमारा कोई काम है सदा। स्वाध्याय हम नहीं कर पाते, बस खत्म मामला। अरे स्वाध्याय नहीं कर पाने का मतलब है कोई प्रकार का धर्म ध्यान नहीं कर पाना। हर प्रकार के धर्म ध्यान का मूल स्वाध्याय है। स्वाध्याय नहीं करते तो कौन के बल पे तुम अपने को जैनी मान रहे हो? जिन्हें सच्चा जैन बनना हो उन्हें तत्व निर्णय का उपाय करना चाहिए। परिग्रह का त्याग करके अपरिग्रह का धारण, परिग्रह का त्याग करके अब इसमें अब टुकड़े करो, सीढ़ियां बनाओ, क्रम करो। अन्याय के परिग्रह का त्याग करके न्याय मात्र का परिग्रह करो। न्याय के परिग्रह में भी सीमा करो, न्याय के परिग्रह में भी सीमा करो, और उसको भी हेय जानो, उसे भी छोड़ने का उद्यम करो। ये है अव्रतों को छोड़ करके व्रतों को अंगीकार करे, और व्रतों को छोड़ करके निर्विकल्प हो जाए। निर्विकल्प का मतलब उल्टा मत ले लेना, अहिंसा को छोड़कर हिंसक हो जाए, सत्य को छोड़ करके झूठा हो जाए, ये मत कभी सोचना। ये तो कैसा है जैसी कड़वी चीज छोड़ करके हलाहल जहर पीना है। छाया को छोड़ करके धूप में खड़े होकर के शुद्धोपयोग की प्रतीक्षा कर रहे। शुद्धोपयोग हो जाना धर्म है, शुद्धोपयोग धर्म तो है। तुम अशुभोपयोग में रचे पचे आसक्त होकर के शुद्धोपयोग की प्रतीक्षा कर रहे हो। क्रम है धारण करने का। और जो क्रम भंग करता है वह दंड का पात्र होता है। अमृतचंद स्वामी ने तो क्रम भंग उपदेश देने वाले को दंड का पात्र लिखा, और तो और अक्रम कथनेन क्या लिखा बताओगे? हिंदी बता दो। मुनि धर्म का उपदेश न दे करके जो श्रावक धर्म का पहले उपदेश देने लगता है वह उपदेशदाता दंड का पात्र है। क्यों? कि मान लो उसकी भूमिका भाव उमड़ रहे थे मुनि धर्म अंगीकार करने के, तो उस उपदेशदाता ने उसको नीचे में रोक दिया। कोई अपना कर्जा मांगने वाला ये नहीं पहले कहता 100 रुपया तुम दे दे, पहले तो ये कहता हमारे रुपये लाओ। है नहीं, अब नहीं दे पा रहे, क्या करें? तो तुम 100 रुपये दो। बाद में कहेगा, पहले नहीं कहेगा 100 रुपये दो तुम रोज। अगर महाव्रतों को धारण करने में असमर्थ हैं उनके लिए अब श्रावक धर्म का उपदेश देते हैं, अनुव्रतों का।
और उसका नाम भी रख दिया क्या? संयमा संयम, विरता विरत, संकल्पी हिंसा से विरत और आरंभी उद्योगी हिंसा से व्रत नहीं है, अव्रत, विरता विरत। झूठ बोलने से विरत और नहीं बोलने से विरत नहीं, अभी बोल तो रहा है। सत्य बोलने से व्रत नहीं हो गया, मौन नहीं होगा अभी। चोरी का दिए बिना पूछे लेने का, छिपा करके कार्य करने का है, छिप करके कार्य करने का, ये तो हो गया क्या? और बिना छिपाई तो कर रहा है ना अभी। ध्यान रखना, बिना छिपाई जो नहीं कर सकते वो छिप करके भी मत करो। वही करने की बात नहीं है, बात कुछ और करने की है। उपदेश ऊपर चढ़ने के लिए दिया जाता है, नीचे गिरने के लिए नहीं। पाप के संबंध में छिप करके न छिप करके हमने कहा था कुछ। पाप छिप करके करता है ये कायरता है, और पाप सामने ही करता है तो निर्लज्जता है, और पाप को छोड़ने की भावना बहाता है, छोड़ता है तब वीरता है। एक छिप करके बीड़ी पीता है और एक सामने बीड़ी पीने लगता है। अब हम क्या करें, हम पर नहीं छूटा, हम तो पीते हैं। बहुत अच्छी बात है, जैसे बहुत अच्छी कोई बात हो रही। माने गुरुजनों के सामने ही पीने लगे, क्या है ये? निर्लज्जता है। हमारे साहित्य में, साहित्य कह रहे हो, लज्जा देवी को समस्त शील का रक्षक कहा है। अगर तुम्हारे मन में लज्जा बनी रहेगी, जिसको लौकिक में कहते हैं आंखें की शर्म अगर बनी रहेगी तो तुम कछ कर लोगे, और आंखें की शर्म उतरेगी तो बस आप कछ नहीं कर पाओ। अब क्या करना? आंखें की शर्म नहीं, अब बस खत्म मामला। लज्जा देवी, जब तक लज्जा है तब तक सील सुरक्षित है, और लज्जा नहीं रही उस दिन सील खत्म। सील माने वो स्त्री संबंधी सील भी है, और सील माने बोलो बोलो समस्त आचरण को सील कहते हैं। समस्त आचरण को सील कहते हैं। अहिंसा भी सील है, सत्य भी सील है, संतोष भी सील है, अचौर्य भी सील है, ब्रह्मचर्य तो सील है ही। सील में समस्त व्रत अंतर्गर्भित समझ लेना चाहिए, एक बात। दूसरी अपेक्षा ये है कि 5 अणुव्रतों को व्रत कहते हैं, और गुणव्रत और शिक्षा व्रत को सील कहते हैं। एक मूल व्रतों को व्रत कहते हैं और फिर उनको सील कहते हैं, और एक सील मर्यादा को कहते हैं। जहां जो अर्थ हो वहां वह समझ लेना चाहिए। लज्जा, लज्जा तो रहना चाहिए। ये कोई क्या कर रहे, क्या कर रहे? फिर दूसरे नंबर पर ये सोचो, अरे कोई कछु नहीं कहे तो कहा जाए, अच्छू काम थोड़ी हो जाए। कोई कुछ नहीं कहे इससे क्या फर्क पड़ता है? कर्म का बंध तो कोई कहेगा तभी होगा। कर्म का बंध कोई कहेगा तभी होगा। कर्म का बंध तो कोई न कहे तो अभी होगा तुम्हारी परिणाम के अनुसार। कोई के लिए तुम जी रहे हो, वो तुम्हें दृष्टांत याद है? वो लड़की की शादी हुई थी और उनमें पति पत्नी बिल्कुल अलग अलग अपने कमरों में रहने लगी थी।
पिताजी का पत्र आया लड़की के पास कि बेटा अब बुढ़ापे में हम तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं और फिर सोच रहे वहीं रहें, आश्रम भी है वहाँ, और एक बार उससे पहले हमारा मन है, अभी राग है, तुम लोगों को सुखी संपन्न देखते जाएं, संतोष रहेगा वहाँ, नहीं तो विकल्प नहीं रहेंगे। अब बड़ी आफत जी, तो दोनों अलग अलग रह गए। अब वो बस गई बिचारी और उसने पत्र दिया पिताजी का और उस पति के सामने रख दिया मेज पर, बोली कुछ नहीं मौसी। उसने पढ़ा, बोले भैया तो हम क्या कर सकते बताओ, कि हम ये कहते अगर पिताजी ये हमको अलग अलग ऐसे देखेंगे उनको बहुत दुख होगा, तो बताओ हम क्या करें। कि भाई पिताजी जब तक रहें, पिताजी को दिखाने के लिए अपन कर रहे हैं, फिर जो कुछ होगा सो होगा। तो एक एडजस्टमेंट हो गया, सलाह हो गई, दोनों संग लेने गए, दोनों उनको करीब सब खिलाया पिलाया रखाया। बस पिताजी बोले भैया हमें तुम्हारा प्रेम देख करके संतोष देकर बड़ा संतोष है, चलो हमारी लड़का लड़की बड़े प्रेम से रह रहे, अपने आराम से, कोई दिक्कत नहीं, सुखी है। और चले संग में, छोड़ने गए, जो छोड़ के चले वो अपने बोली सुनो भाई एक बात सुन दो, जब पिताजी के संतोष के लिए हम प्रेम से रहने का नाटक कर सकते हैं, तो अपने संतोष के लिए प्रेम से रह नहीं सकते। भाई पिताजी के संतोष के लिए, दूसरों के संतोष के लिए, दूसरों के दिखाने के लिए तुम पूजा कर सकते हो, तो अपने विशुद्धि के लिए भी कर लो। दूसरों के दिखाने के लिए स्वाध्याय कर सकते हो, तो अपने ज्ञानार्जन भी करने के लिए स्वाध्याय करो, कम से कम निर्णय करने के लिए स्वाध्याय करो, दोहराने के लिए स्वाध्याय करो। व्रतों का छोड़ना तो है, लेकिन कब? नदी के किनारे को छोड़ना तो है, लेकिन कब? जब दूसरा किनारा मिल जाए, तब तो चुपचाप बैठे रहियो, बीच में अगर छोड़ा तो कूद के मर जाओगे समुद्र में। जब किनारा मिल जाए तब छोड़ना, ऐसे जब तुम्हारा सदुपयोग हो जाए तब तुम्हें उसके भाव तब छोड़ना। अच्छा तो ठीक है, जब सदुपयोग होगा तब छोड़ेंगे, और जब छोड़ोगे तब सदुपयोग होगा। अब क्या करें कि भाई यही तो कह रहे हैं, जीना भी चढ़ते हो, उसको बिना पढ़ा लिखा कहती हो, वो भी एक पैर उठाता है एक पैर जमाता है, एक पैर उठाता है एक पैर जमाता है, एक पैर जमाने के बाद फिर नीचे से दूसरा पैर उठा लेता है। तो तुम पैर जमाना उठाना ही सीख लो कम से कम। हाँ, एक पैर आगे बढ़ाते हो, दूसरा पैर फिर बढ़ाते हो, कम से कम पैर जमाना ही सीख लो। दोनों पैर उठा कर चलो, चलो तो नहीं, कोई बच्चा होगा छोटा सा, वो ऐसे उड़ करके चलेगा। दोनों पैर उठा करके एक साथ कैसे चल पाओगे आप? ऐसी दृष्टि को वहां से उठा लो, श्रद्धान में रमो, ये है, फिर आचरण में भी ये हो जाएगा। आचरण में हे होने में टाइम लगेगा, लेकिन श्रद्धान में हे, श्रद्धान में हे होगा तब सम्यक होगा, और आचरण में हे होगा तब आचरण ऊपर चलेंगे। ऐसी ही विधि है, हम क्या करें? विधि ये है, पहले रोटी खाएंगे फिर पेट साफ करने जाएंगे, खाए का है वो, पहले गीला करेंगे कपड़ा फिर सुखाएंगे साबुन वान लगा कर, पहले साबुन लगाएंगे फिर साबुन निकालेंगे। विधि ये, हम क्या करें बता? पहले गर्म करेंगे फिर ठंडा करेंगे,
बोला विधि है कि नहीं? का उपाय हो दूसरा तुम बताए तो भाई। नखल मखल यस्मात अन्यथा साध्य सिद्धि, अन्य प्रकार से साध्य सिद्धि नहीं होती, ऐसा जानकर इस क्रम को समझना चाहिए। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो जिन ने, जो तेरी शरणा गए तो पा गए।